अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मुरादाबादी मटन दम बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ही ज़्यादा ये ऑथेंटिक तरीके से हमने इस रेसिपी को बनाया है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी को आप मेरे तरीके से एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 1 केजी मटन। मटन को अच्छे से हमें वॉश कर लेना है और याद रहे जो बोटियों के ऊपर फैट लगा हुआ है उसे हमें निकालना नहीं है। बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी में मत निकालिएगा, इसी से ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब गोश्त को गलाने के लिए मैं यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो हांडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर 100 ग्राम हमने ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो आधा घी और आप आधा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बड़ी साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से हम इसे भून लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाले। तो एक बड़ी इलायची हमने ली है, आधा चम्मच हमने स्याज ज़ीरा जो पुलाव वाला ज़ीरा होता है, 1 चम्मच हमने रेगुलर ज़ीरा, 1 चम्मच हमने सौंफ, 5 से 6 हरी इलायची और 5 से 6 लौंग, 5 से 6 दाना हमने काली मिर्च का और एक छोटा टुकड़ा हमने दालचीनी का और एक तेज़ पत्ते को लेकर अच्छे से डाल देना है और उसे अच्छे से प्याज के साथ हमें भून लेना है। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और 5 से 6 मिनट तक के लिए गोश्त को अच्छे से भूनना है। भूनना इतना है कि गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, ताकि इसके अंदर कोई भी स्मेल वगैरह ना रहे। आप अच्छे से भूनेंगे नहीं तो इसके अंदर स्मेल रह जाती है, जो किसी को पसंद नहीं होती है। अब इसे हम ढक देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हम लो कर देंगे। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो गए हैं। वापस हमने ढक्कन खोला है, देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब फिर वापस से हम फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छे से इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून हम फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। पाउच वाला जो मिलता है बाज़ार में वो वाला इस्तेमाल ना करें। अब थोड़ा-सा इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, वापस से इसे हम मिक्स करेंगे। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले हम और डालेंगे। तो यहाँ पर हम खुशबू वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 6 से 7 हरी इलायची। इलायची बहुत ज़्यादा ज़रूरी डालिएगा, इससे बहुत ज़्यादा पुलाव में जो है खुशबू अच्छी आती है। आधा हमने जावित्री ली है, एक छोटा-सा टुकड़ा हमने जायफल के लिया है, 6 से 7 हमने हरी मिर्ची ली है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसे ढककर थोड़ा-सा पानी डालकर हम महीन सा पीस लेंगे। तो देखिए हरी मिर्च और जो हमने गरम मसाले पीसे थे, देखिए इसका पेस्ट है और तैयार हो गया है। अब इसको हम गोश्त के अंदर डाल देंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा खुशबू बढ़ जाती है बिरयानी के अंदर। तो आप ज़रूर हरी इलायची और सौंफ का तो इस्तेमाल बहुत ज़रूरी कीजिएगा। अच्छे से हम मिक्स करेंगे पहले गोश्त को, फिर उसके बाद हम डाल देंगे मसाला। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मसाले की होती है, मगर बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। और अच्छे से मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर उसके बाद हम एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अगर आपके पास छोटा टमाटर है तो आप 2 डालिएगा। तो इसे हमने रफली चॉप कर लिया है, अब इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। तो देखिए टमाटर को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 150 ग्राम दही। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, तो आप फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिएगा। और अच्छे से इसे हमने फेंट लिया है, इसके अंदर दाना नहीं है, बिल्कुल इसे हमने इतना फेंटा है कि बिल्कुल ये चिकना हो गया है। अब इसके वो गोश्त के अंदर हम डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। अब थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब, और 1 चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पर शान का पुलाव मसाला। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है इससे पुलाव। तो अगर आपके पास है या आपके यहाँ मिलता है तो आप ज़रूर डालिएगा इसको। पुलाव का पूरा टेस्ट बदल जाता है इससे। और डालने के बाद अच्छे से तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। अब इसी के अंदर हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। यहाँ पर टमाटर और जो हमने दही डाली है उसी के पानी में गोश्त को हमें पकाना है। अब कुकर का हम लीड लगाएंगे और हाई फ्लेम करके 1 सीटी और लो फ्लेम करके 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से हम पका लेंगे, जब तक कि गोश्त गल ना जाए। तो यहाँ पर अब हम लेंगे चावल। तो यहाँ पर हमने लिया है 700 ग्राम चावल। तो यहाँ पर दावत का लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का हमने इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये वाला हमने चावल ले लिया है। अब इसे अच्छे से हम धुल लेंगे, 3 से 4 पानी से अच्छे से हमें धुल लेना है। धुलने के बाद अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसे रखना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाता है।
और ये चावल पुलाव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने चावल को भी अच्छे से धुल लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे जब तक कि हम जो चावल का पानी है वो चढ़ा लेते हैं। तो 700 ग्राम चावल के हिसाब से हमने यहाँ पर 3 लीटर पानी इस्तेमाल किया है। पानी के अंदर अब इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच हमने स्याज जीरा लिया है, 4 से 5 हमने हरी इलायची और 4 से 5 हमने लौंग ले लिया है और आधा चम्मच हमने काली मिर्च के दाने ले लिए हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर विनेगर, इससे चावल टूटेगा नहीं, जो चावल सिकुड़ जाता है वो नहीं होगा। 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे केवड़ा वाटर। अगर आप एसेंस इस्तेमाल कर रहे हो तो 3 से 4 ड्रॉप डालिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने वाटर का इस्तेमाल किया है, केवड़ा वाटर का, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ले लिया है। 5 से 6 हमने हरी मिर्ची ली है, 1 चम्मच हमने नमक डाल देना है और अच्छे से कवर कर देना है जब तक कि इसके अंदर एक उबाल ना आ जाए। तो देखिए अच्छे से पानी में एक उबाल आ गया है। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। फिर दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा तेज़पत्ता, और यहाँ पर बीच में मैंने बताना भूल गई थी, 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल डाला है इसके अंदर। अब धीरे-धीरे करके हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल का सारा पानी निकाल कर हमें डालना है और अच्छे से हमें एक मरतबा मिक्स कर देना है, बार-बार चम्मच नहीं चलाना है। अब इसे हम ढक देंगे, एक उबाल हाई फ्लेम पर आने देंगे, फिर 2 से 3 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम करके पका लेना है। ये चावल बहुत ही जल्दी पक जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। फिर उसके बाद हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है, पानी भी सारा अच्छे से सूख गया है। तो इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी रहती है बिरयानी में, तो इसलिए मैंने अच्छे से पानी को पूरा नहीं सुखाया है, थोड़ा पानी इसके अंदर रहने दिया है। तो अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये हमारा जो गोश्त है देखिए अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमें कुछ और नहीं डालना है जब तक कि हम चावल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चावल भी देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ज़्यादा खिला-खिला और बहुत ज़्यादा देखिए ये एकदम अलग-अलग हुआ है। और इसका जो देखिए हमने इस चावल को पका लिया है, सिर्फ़ एक कनी हमने बाकी रखी है जो कि गोश्त के अंदर पकेगी। अब जो सारा पानी है उसे अच्छे से हमें निकाल लेना है और उसे एक अलग बर्तन में हमें रखना है। अब थोड़ा-सा चावल हम निकाल कर बिछा लेंगे और पूरा हमने जो गोश्त पकाया था इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से हमें बिछा देना है। ये बिरयानी की बहुत सारी लेयर नहीं लगती है, सिर्फ़ एक ही लेयर लगती है। अब बाकी का जो बचा हुआ चावल था इसके ऊपर हम डाल देंगे। चावल को डालने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ा-सा कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा कलर डाल दिया है अच्छा लगने के लिए। अब उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा-सा प्याज तली हुई डाल देंगे, थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना का पत्ता डाल देंगे। अब इसे कवर करके हम दम पर रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ज़्यादा खुशबूदार बिरयानी जो है तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम बीच में चम्मच डालेंगे, तो देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से पूरा पानी सूख गया है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हमारी जो बिरयानी है तैयार हुई है। अब उसे हम एक प्लेट में निकालेंगे, फिर निकाल कर मैं आपको बताऊँगी किस तरह इसे सर्व करना है। बिल्कुल इसके एक-एक चावल खिले हुए और बहुत ही ज़्यादा ये खुशबूदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो देखिए हमने चावल को निकाल लिया है। आप इसे रायते के साथ, आप इसे सैलेड के साथ इसे सर्व कीजिएगा, घरवालों को खिलाइएगा, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें मिलेंगी। फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक की दुआओं मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।